क्या हो गया एसएससी को जो इतना शांत है? कभी इतना ज़ोरों से जो है नोटिफिकेशन जारी करता था, आज बिल्कुल जो है शांत है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि एसएससी का रवैया कुछ अलग ही रहता है। कभी कभी तो वो नोटिफिकेशन जो है नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन देते रहेंगे, रात को 11 बजे 11:30 बजे नोटिफिकेशन आते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है जो बच्चे हैं वो इंतज़ार कर रह जाते हैं, डेट निकल जाती है, फिर जो है नोटिफिकेशन तक नहीं आता। तो वही बात आ जाती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख का इंतजार होता है और हाथ क्या लगता है? सिर्फ मायूसी। तो यही अभी देखने को मिला है। एसएससी को न जाने क्या हुआ, दिल्ली पुलिस वाले बच्चे वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए, फेस 13 वाले डीवीपीएसटी का वेट कर रहे हैं, स्टेनो वाले अपने डीवीपीएसटी का वेट कर रहे हैं कि भाई इनकी जो है दोस्तों, स्टेनो वाले अपने डीवी का वेट कर रहे हैं, ठीक है। फेस 13 वाले अपने जो है दोस्तों वो वेट कर रहे हैं कि भाई उनका भी जो है डीवी वगैरह हो जाए, फाइनल हो जाए। दिल्ली पुलिस वाले अभी रिजल्ट का ही इंतजार कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट ही आ जाए। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं। और सबसे ज्यादा परेशान है अभी दिल्ली पुलिस वाला बच्चा। क्यों? क्योंकि बीच में ये पता चला था कि इनकी तरफ से सब कुछ तैयारी हो चुकी है। तो वाई एसएससी सो लेजी, ठीक है, क्वेश्चन तो यही आता है। तो अभी हम लोग हर एक चीज को समझेंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, धीरे धीरे सबका गुस्सा तो बढ़ता ही चला जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है। इवन मैंने भी आपके लिए एक जो है सेशन में यही बताया था कि 31 मार्च तक जो है मार्च में आपका 31 मार्च तक आपका जो है दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आ जाएगा। और मिड अप्रैल से इनकी जो है दोस्तों पीटी और पीएसटी स्टार्ट होगी। क्योंकि दोस्तों एक जो है नोटिफिकेशन वायरल हो रहा था, उसके अनुसार तो यही पता चला था। और दोस्तों ये भी पता चला था कि जो है पूरी मार्क्स मतलब रेडी हो चुका है रिजल्ट, बस इनको जारी करना है, जिस दिन अपलोड कर दें। तो हमें यही लग रहा था कि 31 मार्च तक अपलोड कर देंगे, मिड अप्रैल की बात हो रही है, पीटी पीएसटी कंप्लीट हो जाएगा, जो है दोस्तों यहाँ पे 14-15 दिन या 8 दिन 10 दिन जो भी लगेंगे वो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 31 मार्च गया, मिड अप्रैल चला गया, कोई भी नहीं, अभी तो रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आएगा तब उसके बाद जाके दोस्तों 8-10-12 दिन बाद आपके पीटी पीएसटी स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो साल भर मेहनत करते हैं, वो इंतजार करते हैं कि उनका रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट जब नहीं आता है तो ऑब्वियस सी बात है गुस्सा होते हैं। और ये गुस्सा जायज़ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि गुस्सा जायज़ नहीं है, क्योंकि बच्चे ने मेहनत की है और उसको आवाज़ उठाना ज़रूरी है। इसके लिए जो है ट्विटर कैंपेन भी हुआ। ट्विटर कैंपेन में जो है दोस्तों सारी चीज़ें मतलब सब लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन इसका कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलता। पहले स्ट्राइक प्रोटेस्ट भी हुआ था पिछले वर्ष, लेकिन कुछ भी इसका रिजल्ट निकलता नहीं। एसएससी अपनी ही मनमानी करता है। अब देखो, सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस रिजल्ट कांस्टेबल हेड कांस्टेबल की, तो इन्होंने कहा कि भाई तैयार हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, बस हम लोडिंग करवा रहे हैं। हम सबको भी लगा, सारे टीचर्स ने यही बोला था। आप किसी भी टीचर्स पे यूट्यूब पे जाके देखोगे जिसने पहले अगर वीडियो बनाया होगा, तो वो यही कह रहा था होगा कि मार्च में या मैक्स टू मैक्स 5 से 6 अप्रैल तक उसने बोला होगा कि रिजल्ट आ जाएगा। कोई ही ऐसा फैकल्टी होगा जिसने बोला होगा, या कोई ही ऐसा एजुकेटर होगा जिसने ये बोला होगा कि नहीं है भैया अप्रैल में आएगा ही नहीं, या अप्रैल के आखिरी में आएगा, ठीक है। लोगों को यही लग रहा था मिड अप्रैल तक उसके क्या होंगे कि भैया जो है पीटी पीएसटी होंगे, तो बच्चों के जो है दोस्तों रिजल्ट आ जाएंगे। तो सबने यही कहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब दोस्तों फाइनल रिजल्ट आए, फाइनल रिजल्ट अब यही लोग कह रहे हैं, अभी भी यही कहना पड़ रहा है हमें बच्चों को, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर कब होगा कब होगा। मैं उनको डिमोटिवेट कर ही नहीं सकता, तो मैं भी यही कह देता हूँ कि नहीं बस कुछ दिन में आ जाएगा। क्योंकि जब एसएससी यही कह रहा है तो मैं क्या कहूँगा। अब एसएससी से तो हमारे दोस्तों बैठना उठना है नहीं कि हम एसएससी को बोल दें कि रिजल्ट जारी कर दो हो जाए, बस दबाव बना सकते हैं, ठीक है। तो वो दबाव बनाना शुरू कर दिया है बच्चों ने, ठीक है, ट्विटर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू कर दिया है। सिमिलरली अगर हम बात करें एसएससी स्टेनोग्राफर की, 2006 जो है दोस्तों जैन 2026 में जो है दोस्तों इनके स्किल टेस्ट कंडक्ट कराए गए। अप्रैल 2030 में जो है नया नोटिफिकेशन आना है। भाई इनका जो नया कैलेंडर आया था 2026-27 वाला, उसमें इन्होंने ये कहा था कि 30 अप्रैल को हम नया नोटिफिकेशन दे देंगे। अरे पहले पुरानी वाली तो कंप्लीट करो, नई भर्ती तो ठीक है 30 अप्रैल को आप नोटिफिकेशन जारी कर दोगे। अब हमें लग भी नहीं रहा कि आप जारी कर पाओगे, क्योंकि दोस्तों जो सिलेक्शन पोस्ट का 31 मार्च को आना था, सीजीएल का 31 मार्च को आना था, एसएससी जेई को 31 मार्च को, लेकिन नहीं आया। अभी जो है दोस्तों 13 अप्रैल को आया है सिलेक्शन पोस्ट का, सीजीएल का अभी भी नहीं आया है। 20 अप्रैल बीत चुकी है, सीजीएल का अभी भी नहीं आया है। 27 अप्रैल से जीडी वालों के एग्जाम है। तो आप एग्जाम कंडक्ट कराने में बिजी रहोगे, या सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी करोगे, या स्टेनोग्राफर की जो है नई नोटिफिकेशन जारी करोगे, या स्टेनोग्राफर की पुराने रिजल्ट की बात करोगे। तो पहले पुराने रिजल्ट की आपको बात करनी चाहिए कि कम से कम उनको तो क्लियर करो, लेकिन वो भी नहीं हो रही। रिजल्ट मतलब फाइनल, ठीक है, उनका कुछ नहीं हो रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहां पे इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव में,
तो इन्होंने बहुत सारी चीजें मिस की, जैसा कि मैंने आपको बताया सीजीएल का, जेई का, सिलेक्शन पोस्ट का, इनका नोटिफिकेशन आना था 31 मार्च को 2026, नहीं आया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई अब हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, नॉट इन आवर कंट्रोल, भाई ना ही आपके हाथ में कोई चीज है, कमीशन डिले कर रहा है, तो अब क्या कर सकते हो, बच्चा परेशान है, अब आपके हाथ में तो कुछ नहीं, आपके हाथ में सिर्फ क्या है कि आप उनकी जो है दोस्तों सोशल मीडिया के थ्रू, जो है दोस्तों ट्विटर के थ्रू जो है प्रेशर बना सकते हैं, है ना, यही कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक है भाई, ठीक है, ये तो मानते हैं नहीं, सुनते तो है नहीं। रिफ्रेशिंग द वेबसाइट, ये कह रहे हैं कि दोस्तों कि इनकी तो कई बार तो वेबसाइट भी नहीं चलती है, ठीक है, कई बार नई वेबसाइट होती है, कई बार ये नोटिफिकेशन, कभी नो, मतलब दंड फंद के बहुत सारे नोटिफिकेशन होते हैं, काम की नोटिफिकेशन बहुत कम, है ना, और जब आती है तो बिल्कुल एक्टिव हो जाती है, तब तो दिन में 3-3 4-4 नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, रात को भी आ रहे होते हैं। अब हमारे हाथ में क्या है कि भैया एसएससी की साइट को चेक करें, यही कर सकते हैं और यही करता है बच्चा। चैनलिंग फ्रस्ट्रेशन इनटू नेक्स्ट मॉक, अब दोस्तों बच्चे को ठीक है एग्जाम दिया, वेट कर रहा है, उसको ना कोई और एग्जाम भी टारगेट करना चाहिए जिससे उसका माइंड ना बिजी हो जाए। दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आएगा, आप पीटी पीएचटी की तैयारी करते रहो, साथ में किसी और एग्जाम की भी तैयारी करते रहो, जिससे दोस्तों आपका फ्रस्ट्रेशन वो वाला अलग हो जाए और आप अपने कहीं पे सही डायरेक्शन में चलो और अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करते रहो, क्योंकि ये आपके हाथ में है नहीं, तो यही चीज कर सकते हो जो आपके हाथ में, वही मैं आपको बता रहा हूं कि भाई प्रिपरेशन कर सकते हैं, पीटी पीएचटी की तैयारी कर सकते हैं, जो फ्रस्ट्रेशन हो वो दोस्तों हम लोग हटा दें, बिजी हो जाए कहीं और पे, है ना, तैयारी किसी और एग्जाम की भी करते रहें, आएगा रिजल्ट तो हम लोग करते रहेंगे तैयारी, तो अच्छा परफॉर्मेंस दे देंगे वहां पर। इसके साथ साथ अब यहां पे नेक्स्ट टारगेट, जैसे कि मैंने कहा कि हिम्मत रखिए, मेहनत बेकार नहीं जाएगी, ये सही बात है, जिस दिन डेट आ जाएगी, ठीक है, तो फिजिकल और डीवी हो जाएगा, ठीक है, अपने आप को मोटिवेट करके रखिए, आप हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, बहुत मेहनत की है, क्योंकि दिल्ली पुलिस वाले बच्चों को मैंने पढ़ाया था, एमटीएस वाले बच्चों को पढ़ाया था, ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट वाले बच्चों को पढ़ाया था, तो बहुत मेहनती बच्चे हैं आप सब, तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि एसएससी पे तो भरोसा वैसे भी नहीं कर सकते, तो उन पे तो भरोसा हम बोलेंगे भी नहीं कि उन पे भरोसा करिए, बस खुद पे भरोसा रखिए, ऊपर वाले भरोसा रखिए, खुद को मोटिवेट रखिए और नेक्स्ट जो है टारगेट जो है तैयारी शुरू करिए, साथ में इसको भी करते रहिए, ठीक है। तो ये दोस्तों एक जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप प्रेशर बनाते रहिए, ठीक है, थ्रू ट्विटर, हम लोग भी आपकी मदद करते रहेंगे, ठीक है, जहां पर जरूरत पड़ेगी सेशंस करेंगे, जहां पे जरूरत पड़ेगी ट्विटर करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो फिर जो है दोस्तों हम लोग यहां पर चीजों को और आगे भी बढ़ाएंगे। तो आप जरूर जो है सेशन को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और जहां पर भी आप दोस्तों देखो वहां पे सभी टीचर से गुजारिश करो सर, दिल्ली पुलिस एग्जाम्स की जो रिजल्ट नहीं आए हैं उसकी बात करें, तो सभी टीचर्स जो है एक साथ बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपके लिए जो है दोस्तों हेल्पफुल रहेगा और आप अपने फ्रस्ट्रेशन को भी कहीं पे डाइवर्ट कर पाओगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, बी मोटिवेटेड, बी हार्ड वर्किंग और जो है बी कॉन्फिडेंट। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।